बहुत सम्मान करते हुए उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और तमाम यहाँ हमारे बुजुर्ग, जितनी हमारी युवा शक्ति है, सबको हरियाणा की तरफ से और आंदोलन की तरफ से सबको राम राम। और एक बार जोरदार नारे लगाओ, फिर 2-3 मिनट बात करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा। तो आज मटका चौक पे, अभी तो मटका चौक से ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा कि भाई ये बाबा लाभ सिंह चौक, इसका नाम सब तो ऐसे चंडीगढ़ पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसको जगाने के लिए जो बाबा जी ने जो प्रयास शुरू किए, उसके लिए पूरा देश भी और आने वाली पीढ़ियां भी और यह आंदोलन भी हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। जो उन्होंने यहाँ इस शहर के अंदर इस आंदोलन की एक नई ऊर्जा भरी और जागृति लेकर के आए, इनके चरणों में हमारा बहुत बहुत वंदन है। और मेरे साथ तमाम अम्बाड़ा से हमारे साथी आ रहे हैं, उसके बाद पंचकुला से आए हुए हैं और जितने भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं मेरे सामने खड़े हैं। भाई अनिल जो ऑटो ड्राइवर हैं और आंदोलन के समर्थन में ऑटो पे भी बैनर लगा करके पूरी टीम के साथ घूम रहे, और भी तमाम काम किए। ऐसे हमारे भाई को बहुत धन्यवाद, इनके लिए भी तालियां बजाएं। भाई हमारे संतू संगतपुरा से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से, जो पहले दिन से बॉर्डर पे डटे हुए हैं, इनका भी जोरदार अभिनंदन है। एक भाई हमारे राहुल कुंडू जी, राहुल कुंडू कहाँ है? भाई राहुल कुंडू जी हैं जो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, भाई का भी बहुत धन्यवाद है। और एक बार बाबा जी अपने अम्बाड़ा वाले एक बार खड़े होना, ये अम्बाड़ा की टीम है, बाबा जी अपने जिला प्रधान है विक्रमपुरी जी, उन इसी के साथ में एक बार पंचकुला से करम सिंह जी और हाँ यहाँ और एक और भी कुछ साथी मेरे से जिनसे लगातार बात हो रही थी यहाँ मौजूद होंगे, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 2 बातें केवल आपको मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो आंदोलन के 9 महीने पूरे हो रहे हैं 26 तारीख को, और 9 महीने में बच्चे का जन्म भी होता है। अब 9 महीने पूरे हो रहे हैं, आंदोलन का जन्म अब हुआ है, अब आंदोलन का जन्म हुआ, अब आंदोलन जोरदार तरीके से चलेगा और पूरे देश में चलेगा और तब तक चलेगा जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, एमएसपी की मांग पूरी नहीं होगी। इसी के साथ में अभी चर्चा चल रही कि भाई लड़ाई केवल अब 3 कानून वापसी की भी नहीं रही, अब लड़ाई जो है वो एमएसपी के कानून की भी नहीं रही, अब लड़ाई मान सम्मान की है। या तो सरकार मान जाए, नहीं तो बिल वापसी की जगह मोदी सरकार की गद्दी वापसी की मांग ये देश करने वाला है। 26 तारीख को यमुनानगर के बिलासपुर में भी एक महापंचायत रखी, और अब एक बड़ा जो कदम है वो कदम है मिशन उत्तर प्रदेश का, मिशन उत्तराखंड का, क्योंकि बीजेपी की बीमारी हमारे समझ में आ गई। बीजेपी को बीमारी है वोट की, और हमारे से बढ़िया बीजेपी वालों का कोई इलाज नहीं कर सकता, आरएसएस वालों का कोई इलाज नहीं कर सकता। इसलिए हमने भी एक टीका बनाया, वैक्सीन बनाई संयुक्त किसान मोर्चा ने, और उसका पहला परीक्षण ट्रायल हुआ बंगाल के अंदर। अब उत्तर प्रदेश में स्पष्ट संदेश है, या तो ये बीजेपी और आरएसएस वाले मान जाएं, ये अडानी अंबानी की गोदी से उठ करके देश की तरफ देख लें,
नहीं तो पहला टीका लगाएंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में, और अगला टीका लगेगा मोदी सरकार के 2024 में। आंदोलन चलेगा जब तक चलेगा, जब तक, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है, या तो बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, इसके अलावा पीछे मुड़ने का या देखने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, केवल अंतिम रास्ता है ये। तो मेरी सबको अपील है कि यमुनानगर में भी, बिलासपुर में पंचायत है 26 तारीख को, 27 तारीख को टिकट सब भी आ रहे बाबा जी, और उसके बाद में 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में महापंचायत रखी है। और मैं ये मानता हूँ कि आज तक जितनी रैलियां हुई हैं, आज तक जितनी महापंचायतें हुई हैं, 5 सितंबर को सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और बीजेपी वालों को हम कह रहे हैं कि अपनी आंख और कान खुले रखना और देख लेना कि ये आंदोलन सारे धर्मों का है, सारे देश का है, सारी जातियों का है। एक होकर के सारे वर्ग इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार के घुटने टिक चुके हैं। एक तरफ महंगाई आसमान में है, दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, और हमारे हरियाणा में तो आपको बताऊं, पिछले 9 महीने से वहाँ बीजेपी सरकार नहीं चला रही, वहाँ जेजेपी सरकार नहीं चला रही है, वहाँ सरकार चला रहा हरियाणा का किसान, नौजवान और मेरी माताएं बहनें। अभी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा तब निकाली जब संयुक्त किसान मोर्चा ने परमिशन दी। आज सरकारी संसद की चर्चा नहीं है, किसान संसद की चर्चा है। आज 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रमों की चर्चा नहीं है, आज चर्चा है तो किसानों के कार्यक्रम की है। सरकार के मोदी के घुटने टिकवा दिए, पूरी ताकत लगा के रखो, सबको जगाने का काम करो, नाक भी रगड़वाएंगे और कानून भी वापिस करवाएंगे, किसान के सम्मान की बहाली भी होगी। और 7 राज्यों में मैं बाबा जी को भी बताऊं, अब दक्षिण भारत तक विरोध पहुंच गया है बाबा जी। कर्नाटक तक बीजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, झूठ बोल करके सत्ता में आए। अब हमें कह रहे हैं कि तुम तालिबान चले जाओ, पाकिस्तानी आतंकवादी खालिस्तानी कहने के बाद। और हम एक ही बात कह रहे हैं कि जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं, ओलंपिक में मेडल लाने वाले बच्चे भी हमारे भाई बहन हैं। ये देश हमारा है, देश छोड़ के जाएं संघी और आरएसएस वाले, हम देश छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो आज आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं पुनः जो है बाबा जी के संघर्ष को सैल्यूट करता हूं दिल से, और उनका आशीर्वाद भी लगातार बना रहे। और वो ध्यान भी रखें अपनी तबीयत का, क्योंकि ऐसी हस्तियों की, ऐसे महापुरुषों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जितने भी मेरे तमाम यहाँ, खास करके मेरी माताएं, बहनें और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, आपको भी जो आप लगभग 6 बजे से लेके और 8 बजे तक प्रतिदिन यहाँ प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी, मजबूती के साथ आगे खड़े मिलेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को जीत करके आएंगे, अहंकार की हार होगी, देश की जीत होगी और आने वाली पीढ़ियों को। क्योंकि अब मोदी जी तो कह रहे कि क्या कह करके वोट मांगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब 6 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। यानी कि मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा, हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पूरी ताकत इस आंदोलन के लिए लगा देना, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, फसलें और नस्लें खराब हो जाएंगी, ज़मीन नहीं रहेंगी, हमारा ज़मीर नहीं रहेगा। हम निश्चित तौर पे, ये वाहेगुरु का आंदोलन है, ये प्रकृति का आंदोलन है, ये भगवान का आंदोलन है। पूरी ताकत लगा देना, हम लड़ेंगे, अपने भविष्य को भी संवारेंगे और देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। और जो हमारी ज़मीनों की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उसका इलाज करेंगे, ताकि उसकी 7 पीढ़ियां भी हमारी ज़मीनों की तरफ आंख उठा करके ना देख सकें। आपको एक अंतिम बात कह रहा, जो पीडीएस सिस्टम है, जो